मैं प्रशांत जी आपसे एक चीज शेयर इसलिए कर लूं कि बिहार की पॉलिटिक्स को मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, मैं एक समय उसमें इन्वॉल्व था। ललन सिंह जिस तरह पे जो एफआईआर हुई है उसके दो कारण थे। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ललन जिस तरह से नीतीश के साथ इतने लंबे समय तक रहे, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि वो नीतीश के अलग एक अपनी पैरेलल एक पावर कहीं ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब वो एक पावर स्ट्रक्चर एक अलग से पैरेलली बना रहे हैं। दूसरा क्या हुआ कि लल्लन चूंकि भूमिहार हैं और ये भूमिहार वाला एक उनका जो वो था कि अब वो आ, होता क्या है ना कि ये लोग लीड करते 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 करते, लल्लन कभी भी गुंडे नहीं थे, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बाहुबली नहीं थे, गुंडे नहीं थे, इस तरह के नहीं थे। लेकिन जब गुंडे आके पैर छूने लगते हैं, और इसका हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वो देखा है, लालजी टंडन जैसा व्यक्ति के पैर यहाँ के लखनऊ के कुछ सो कॉल्ड गुंडे व माफिया आके पैर छूते थे, तो लालजी टंडन को भी लगता था कि मैं गुंडों का मैं नेता हूं, गुंडे आके मेरे गुंडे क्या है। तो वो गलतफहमी लल्लन को भी हो गई है। लल्लन को लगता, और अभी से नहीं हुई है, पिछले 10-15 सालों से हुई है। सरकार बड़ी चीज होती है। लल्लन कल से दो उनके वो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक जहां पे वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह अब जेल चले गए हैं तो अब जिम्मेदारी मेरी है और बिल्कुल मत घबराना। तो अनंत सिंह क्या किसी ऐसे काम के लिए जेल गए हैं कि वो भारत का झंडा फहराने गए थे पाकिस्तान में और वहां पे उनको कुछ दौड़ा लिया गया और वो जेल चले गए, या कौन सा ऐसा वो मतलब इस तरह का काम कर रहे थे देशभक्ति का कि उनको, अरे वो हत्या के आरोप में जेल गए हैं और उसमें अगर लल्लन सिंह उनको सेकंड कर रहे हैं तो ये तो लल्लन सिंह के बारे में करें। दूसरा, लल्लन जिस तरह से कल मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है कि लल्लन ये केंद्रीय मंत्री हैं, कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। अगर तुम अगर बेईमानी करते भी हो, कुछ चीजें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इसलिए उसको सार्वजनिक उस पर कहना ठीक नहीं है, अगर कुछ करते भी हो तो अपना चुपचाप करो। जिस तरह से कल वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि ये यादव जो है इन लोगों को घर से मत निकलने देना वोट वाले दिन, और अगर निकले, मतलब ये सब कौन सी धमकी दे रहे हो। ऐसे में अगर एफआईआर हुई है तो एक चीज समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की हामी भी है। ये बिना नीतीश का, अब वो पूरी हामी है आधी हामी है, वो ये पूरा नहीं है, नीतीश का कहीं ना कहीं इशारा है। और जिसको कहते हैं ना कि ये जो लल्लन सिंह अपने पजामे से बाहर आ रहे थे तो उनको वापस पजामे में या उसमें वापस डालने की ये भी एक कोशिश है। और लल्लन सिंह और अनंत सिंह, ये दो लोगों ने जितना नुकसान मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में लास्ट के 2-3 दिनों में किया है, तो इस पे आपसे एक, चूंकि, और मैंने जानबूझ के आज बिहार के किसी पत्रकार को इसलिए नहीं लिया है बिहार के लोगों को कि एक बाहर से ऑब्जर्व हम लोग करें कि उससे जो केंद्र की राजनीति प्रभावित होगी कि नहीं होगी। और दूसरी चीज, ये 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, अनंत सिंह वाला, लल्लन सिंह वाला, इससे ओवरऑल एज एन ऑब्जर्वर आपको क्या लग रहा है कि इससे चीजें खराब हुई हैं इनके लिए, और इंडिया गठबंधन आने वाले समय में सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन केंद्र में मोदी जी के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। प्रशांत भाई, 2014 के बाद जब एक मोदी का ऑरा शुरू हुआ और बीजेपी का ऑरा जब शुरू हुआ, 19-20 आते आते एक स्लोगन बन चुका था कि चुनाव कहीं का भी हो, चुनाव के नतीजे कोई भी हो, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। क्योंकि अगर किसी और की बन जाती है तो वो लोग तोड़ देंगे, विधायक खरीद लेंगे, और इसीलिए अमित शाह को चाणक्य बोला गया था। हमारे यहाँ तो गुजराती में पोस्टर चिपकाए जाए थे, मतलब मीम आता था व्हाट्सएप पे, मिलो या लिखो, अगर आपको कोई भी लेवल की सरकार बनानी है तो मिलो या लिखो माननीय श्री अमित भाई शाह। तो ठीक उसी तरह बिहार के परिप्रेक्ष्य में पिछले 2-3 दिन से एक चीज मैं कॉमन सुन रहा हूं कि सरकार किसी की भी आए, पिछले जो 20 साल से चल रहा है वही सिलसिला कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे, तो सरकार किसी की भी हो उसका मतलब क्या है, वो एनडीए की भी हो सकती है, इंडिया की भी हो सकती है। और ये हमारे तेजस्वी ने तो बोला ही है कि हमारे चाचा का कोई भरोसा नहीं है क्या कब क्या हो सकता है। लेकिन इस बार थोड़ा तेजस्वी थोड़ा बहुत चाहे कॉम्प्रोमाइज कर भी ले, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, जो भी होगा इसमें नहीं पड़ना है। अभी नीतीश कुमार की राजनीति अभी लंबी नहीं है, चाहे वो अच्छी तरह जीत भी जाए, उनकी सरकार बन भी जाए, जेडीयू की एनडीए में बन जाए, नीतीश कुमार की खुद की, और आप देखो तो अंदरूनी बीजेपी और बिहार की जनता को एक मैसेज पहुंचाया जाता है, इनकी मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं है,
तो ये मतलब लंबा नहीं खींचने वाले। तो विद इन जेडीयू अंदर एक बहुत बड़ा आग बबूला वातावरण खड़ा हुआ है कि नीतीश बाबू चले जाएंगे, कुछ भी होगा, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन अगर वो राजनीति से रिटायर होते हैं तो हमारा क्या, क्योंकि ये जेडीयू को तो शिवसेना बना देंगे बीजेपी वाले, तो हम लोगों का क्या। इसीलिए थोड़े 2-3 लोगों को अभी इस माहौल में आगे खड़ा किया गया है कि ताकि बीजेपी ज्यादा बोल ना पाए इनके खिलाफ। जैसे आपने अनंत सिंह का नाम ले लिया, जैसे आपने ये ललन सिंह का नाम ले लिया। ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया तब काफी सारे ऑप्शन भी थे। तो ये एक जानबूझ के फैलाई गई चाल थी बीजेपी की कि बिहार में जेडीयू को खत्म करने हैं तो उनके हाथ पैर काटने पड़ेंगे। और आज की तारीख में नीतीश कुमार तो एक बहुत बड़ी हड्डी है सबके लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो, क्योंकि कुछ भी हो सीएम उनको बनाना है और उनके सपोर्ट से बनना है। और वो सपोर्ट को काटने के लिए काफी सारे प्यादे खड़े किए गए, उसमें प्रशांत किशोर ऑल्सो इज वन ऑफ द प्यादा कि उनका क्या हो सकता है। लेकिन और एक इनके ऊपर जो आया जोर कि साला गलती से 240 ही आई सीट, मतलब 292 पे एनडीए अटक गया। अगर वो कुछ और लेके आते और नीतीश कुमार की इतनी गरज नहीं होती इनको तो अभी तक तो कुछ कर बैठे होते। सो ओवरऑल ये आप जो बोलो ललन सिंह, वो अपने आप में आफ्टर नीतीश प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बिहार की जनता को मैसेज देना चाहते हैं। ये जो उनका स्टेटमेंट है वो क्लियर कट स्टेटमेंट है। आपने जो बोला कि चिंता मत करो, भले अनंत सिंह नहीं है, मैं बैठा हूं, ये है वो है, मतलब अब आप नीतीश कुमार को भी भूल जाइए, अब बिहार मैं ड्राइव करूंगा, वो लेवल का एक मैसेज पहुंचाने का ट्राई किया है। हो सकता है अगर चुनाव, देखिए नतीजे में ऐसा है, अभी से कुछ भी प्रिडिक्ट करना कि अगर एनडीए की सरकार नहीं आई तो क्या ऊपर नीतीश गिरा देंगे, यहां अगर नीतीश आरजेडी के साथ बैठ जाएंगे तो ऊपर की सरकार गिराएंगे, अभी वो हमारी समझ के बाहर है। पर इतना जरूर है कि अगले आने वाले टाइम में, और अचानक से प्रकट हुए ललन सिंह, आप समझो, आप पूरी क्रोनोलॉजी को देखो, चुनाव आए, जेडीयू की सीट शेयरिंग हो रही थी, कहीं पर ललन सिंह इतने नहीं दिख रहे थे, अचानक से प्रकट होके आए। मतलब पिछले 5 दिनों में 10 दिनों में, जैसे हम बोलते हैं कि राहुल गांधी पिछले 60 दिन से बिहार में नहीं दिख रहे थे, लेकिन आज आपने जो प्रधान साहब को जो बोला उसमें मैं थोड़ा ऐड करता हूं कि वाई अखिलेश यादव। जब आपको पता होगा कि पूरा इंडिया गठबंधन का नामकरण जब हुआ तो उसके फाउंडेशन में नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार को साथ रख के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देने जा रहे थे लोकसभा के चुनाव में। अगर वो इंडिया में होते तो बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आने वाला था, और इसीलिए अखिलेश भी बिहार में एक इंपैक्ट दे रहा है। चाहे उनका फुटप्रिंट नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है वहां पर एज अ MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, एज अ समाजवादी पार्टी नहीं, पर अखिलेश यादव और उसका फैमिली बैकग्राउंड बिहार में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, काफी सारी सीटों पे वो प्रभाव दे रहे हैं। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए अभी अखिलेश यादव अपना खाता खोलना चाहते हैं कि कहीं भी, और प्लस हो सकता है चुनाव के बाद बिहार के नतीजे पूरे देश की राजनीति को उथल पुथल करने जा रहे हैं, तो चुनाव के बाद अगर कुछ भी होता है तो अखिलेश शुड बी इन दैट कोर कमिटी टीम, इन दैट कोर हार्डकोर टीम ऑफ इंडिया गठबंधन फॉर दी नेशन वाइड पॉलिटिक्स। तो ये सब ओवरऑल इक्विवेलेंट मायने हैं। बिहार में भी वापिस आ जाते हैं तो देखिए मुद्दे की जगह है। एक चीज मैं मानता हूं हर बार कि पूरे देश के चुनाव, कोई भी देश में कोई भी राज्य के चुनाव हो, लेकिन अगर आपको सच्ची राजनीति सीखनी है, सच्चे मुद्दे जानने हैं, तो प्लीज फॉलो यूपी एंड बिहार इलेक्शन। वहां का छोटा 5 साल का बच्चा भी जो आपको मुद्दा देगा कि सर हमारे यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उद्योग नहीं है, नौकरी नहीं है, स्कूल में जाते हैं तो हमारे वहां शिक्षक नहीं होता है, शिक्षक का ये प्रॉब्लम होता है, रोड में गड्ढे ये होता है, तो पूरी पॉलिटिक्स किसके आधार पे चलती है वो अगर आपको सीखना है तो मैं आपके दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स को फॉलो कीजिए। वेस्ट बंगाल की नहीं करोगे तो चलेगा, आसाम की नहीं करोगे चलेगा, नीचे केरल की नहीं करोगे चलेगा, साउथ की, लेकिन यूपी बिहार पूरे देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। तो ओवरऑल ये जो मैं बता रहा हूं कि मुद्दे की जगह है, लेकिन जिस तरीके से वो बोलते हैं ना
कि गरीबों की थाली में पुलाव आया है, देखो हमारे शहर में चुनाव आया है। तो ये चुनाव में जो दोनों एंड से संकल्प पत्र जारी किया गया है, इनकी एक अलग सीमाएं हैं, इनकी एक अलग, लेकिन एक बात तेजस्वी की सबको जो टच कर गई है कि हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी, वो एक मुद्दा पैरेलल चल रहा है। उसने एसआईआर को भी दबा दिया, वो मुद्दा और यहां संकल्प पत्र वाला मुद्दा, वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अभी वो तो वोटर के ऊपर है। दूसरा, दोनों आप देखो आरजेडी और जेडीयू वोट शेयर में बहुत नजदीक नजदीक जा रहे हैं। आज की तारीख में आप भी कंफ्यूज, मैं भी आपको पूछूं कि आनंद साहब आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है, तो आप फर्म रिप्लाई नहीं दे पाओगे। दोनों में टॉस पे है, तो हम वो बात नहीं करेंगे किसकी सरकार कैसे बनेगी। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव ऐसा है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में, खास करके पिछले 10 साल में, जो सेंटर इनके साथ बैठने के बाद जो अचानक से फंडिंग ले आए हैं, गंगा सफाई की बात करके, मतलब ब्रिजेस, रोड, थोड़ा बहुत जो विकास का काम दिखाया है, वो 1% उनको मार्क ज्यादा मिलते हैं नीतीश कुमार को। और ये इनका जंगल राज, उनका एक मार्क नेगेटिव हो जाता है। बस ये एक और एक मार्क का जो डिफरेंस है, वही सरकार बनाने जा रहा है।